नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनगणना 2027 में जो सेल्फ एनुमरेशन यानी कि आप घर बैठे जनगणना फॉर्म फिल कर सकते हैं, सो गणना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, यानी कि आपको जनगणना फॉर्म फिल करना है तो किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको जो जनगणना 2027 है इसमें सेल्फ एनुमरेशन यानी कि 100 गणना फॉर्म है वो ऑनलाइन करना है, भरना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि CMMS, देखिए सेल्फ एनुमरेशन SC करके आपको सर्च करेंगे या इस प्रकार भी आप सर्च कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सेल्फ एनुमरेशन SC के नाम से ही पहला लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और आपके सामने यहाँ पर देखिए भारत की जनगणना का जो सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म फिल करना है इसके। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो स्टेट यूटी सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आपका जो भी स्टेट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर सारे स्टेट आपको नज़र आते हैं, जहाँ से भी आपका स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आप राजस्थान से, तो राजस्थान पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर कैप्चा दे रखे, कैप्चा फिल आपको करना है। इसके बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो देखिए, आपने यहाँ पर अपना स्टेट और कैप्चा फिल कर लिया है। इसके बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए बोलेगा वेलकम, स्वागत है जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के 100 गणना यानी कि SE पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप अपने संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15-20 मिनट का समय लगेगा, यानी कि आपके पास 15-20 मिनट हैं तो आप यहाँ पर बैठ कर इस फॉर्म को भर सकते हैं। पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको SMS और ईमेल यदि प्रदान किया गया है के माध्यम से एक 100 गणना पहचान प्रदान किया जाएगा। जब जनगणना प्रगणक आपके घर आए तो आपको जो है कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ ये पहचान संख्या साझा करनी है, यानी कि जो आपको ऐसी ID मिलेगी वो आपको जो है प्रगणक जो भी हैं वो आपके घर आएंगे तब आपको उनको बताना है। बेहतर देखें, यहाँ पर विकल्पों की बेहतर समझ के लिए सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न और टूल टिप्स की जो दिए गए हैं उनकी सहायता भी आप ले सकते हैं। देखिए, इस प्रकार इसको इंग्लिश हिंदी में आपको रीड कर लेना है, इसके बाद इसको ओके कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको चलती हुई आपके स्टेट से रिलेटेड जानकारी नज़र आ जाएगी, यानी कि आप जो 100 गणना फॉर्म फिल कर रहे हो कब से कब तक करना है ऊपर आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर इंटर यूर डिटेल्स टू प्रोसीड, यहाँ पर देखिए स्टार मार्क्ड फील्ड्स आर मैंडेटरी, यानी कि यहाँ पर जो भी स्टार लगे हुए सारे फील्ड भरना आपको जरूरी है। आपका स्टेट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आपका राजस्थान है तो राजस्थान नज़र आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि जो भी मुखिया हैं हाउस होल्ड सर्विस जहाँ पर भी घर का कर रहे हैं, आप जिस भी मकान का सूचीकरण कर रहे हैं तो वहाँ पर आप पता कर लें कि आपके मकान जो जिसका सूचीकरण आप कर रहे हैं उसका मुखिया कौन है, उसका नाम यहाँ पर फिल किया जाएगा। एक बार आप यहाँ पर नाम फिल कर देते हैं हेड का तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, तो ये भी आप देख लें। जो भी नाम देना है वो अच्छे से सोच समझ कर ही दें। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर फैमिली से में आप किसी का भी दे सकते हैं। एक जिसका नंबर दिया जाएगा उसको आप दूसरे घरों के लिए यूज नहीं कर सकते, यानी कि एक मकान के लिए एक ही मोबाइल नंबर यूज किया जा सकता है। फैमिली में जिसका भी मोबाइल नंबर चालू हो, जिसके OTP आ सके, जिसको मैसेज मिल सकते, वैसे मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देने हैं। इसके बाद देखिए ईमेल है, ईमेल ऑप्शनल है। ईमेल अगर आपके पास है तो ईमेल फिल कर दें, ईमेल पे भी आपको OTP मिल जाएगी, तो ईमेल है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद सारी डिटेल फिल करके आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड कर देना है। देखिए, आपने 100 गणना प्रक्रिया में जो पहला चरण यानी कि भाग जो है 1 पोर्टल में प्रवेश और प्रारंभिक पंजीकरण जो पूरा कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको पोर्टल पर जाकर लॉगिन करके और यहाँ पर परिवार की मुखिया की विवरण दर्ज कर देना है। इसके बाद जब आप इसको लॉगिन करेंगे यानी वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे तो दूसरा पार्ट आपके सामने होगा जिसमें आपको सत्यापन और स्थान की पहचान की जानकारी देना है। इसमें आप देखेंगे तो भाषा चयन और OTP सत्यापन आपको करना होगा। देखिए, अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर
जो पास OTP हैं वो दर्ज करें। यानी कि आपको सबसे पहले तो भाषा का चयन करना है। भाषा का चयन आप सोच समझ कर करें, क्योंकि एक बार दर्ज करने के बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए, चयनित भाषा को बाद में बदला नहीं जा सकता। तो यानी कि जिस भी भाषा में आप बढ़ना चाहते हैं उसको आप अच्छे से सेलेक्ट कर ले। किसी भाषा में मुझे सेलेक्ट करना है, हिंदी हो या इंग्लिश हो या जो भी आपकी अन्य भाषा है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, स्थान संबंधी विवरण प्रदान करें। यानी कि अपने जिले का चयन करना होगा, पिन कोड दर्ज करें, गाँव, नगर, स्थानीय क्षेत्र यानी कि लोकेलिटी जो भी है उसकी जानकारी आपको फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए, मानचित्र पर अपने स्थान, निवास स्थान को चिन्हित करें। यानी कि आपका जो वहाँ पर एक मानचित्र है, जो मानचित्र पर लाल मार्कर को खींचकर ड्रैग करके अपने आवासीय भवन के सटीक स्थान पर स्थापित करें और स्थान की पुष्टि करें। यानी कि जो आपको वहाँ पर चित्र मिलेगा, मानचित्र मिलेगा, नक्शा मिलेगा, उसमें आपका जो भी मकान है वो लाल मार्कर्स के वो खींचकर आप वहाँ पर ड्रैग कर देंगे, निशान बना देंगे कि हमारा आवास है, उस पर जाकर आपको पुष्टि कर देनी है। इसके बाद देखिए, भाग 3 आएगा जिसमें डेटा दर्ज करें और अंतिम पुष्टिकरण। यानी कि यहाँ पर आपके जो सवाल हैं, 34 सवाल हैं। देखिए, मकान सूचीकरण में मकानों की गणना, प्रश्नावली भरें। प्रश्नों को समझने में सहायता के लिए टूल टिप्स, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यानी कि फ्रीक्वेंसी तथा आवश्यक सूचना उपलब्ध हैं। यानी कि आपको यहाँ पर जो 34 सवाल मिलेंगे मकान से रिलेटेड, मकान सूचीकरण से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। अगर आपको जाननी है पूरी जानकारी कि कौन कौन से सवाल है, कैसे फिल करना है, तो इसका मैंने अलग से ही पूरा वीडियो बना दिया है, जहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। या वहाँ पर भी आपको टूल टिप्स से या फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, जहाँ से भी आप जानकारी कर सकते हैं। जब ये कर लेंगे आप, जिसके बाद देखिए पूर्वावलोकन और समीक्षा करनी होगी। यानी कि आपको प्रीव्यू चेक करना है, तो प्रीव्यू स्क्रीन का उपयोग करके दर्ज की गई सभी जानकारी की जाँच कर ले। आप निम्न कार्य कर सकते हैं। डेटा दर्ज करना में संशोधन के लिए वापस जाए, बाद में प्रस्तुत करने के लिए ड्राफ्ट के रूप में सेव करें या पुष्टि करें और सबमिट करें। यानी कि आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आप स्क्रीन यानी कि जो प्रीव्यू है उसको चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि उसमें दोबारा संशोधन करना है तो दोबारा संशोधन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं उसको ड्राफ्ट के रूप में सेव करना तो ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं, और उसके बाद आप पुष्टि करके लास्ट में सबमिट भी कर देंगे। इसके बाद देखिए, अंतिम प्रस्तुतिकरण की बात करें तो देखिए, पुष्टि करें, सबमिट करें पर क्लिक करके अपने डेटा का अंतिम प्रस्तुतिकरण करें। अंतिम प्रस्तुतिकरण के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। यानी कि आपने लास्ट में सबमिट कर दिया तो आप कोई चेंजेज वगैरह नहीं कर पाएंगे। जो भी चेंजेज वगैरह करना है वो अंतिम सबमिट करने से पहले ही आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए, जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको 100 गणना पहचान संख्या यानी कि SEID का जो है मिलेगी। देखिए, प्रपत्र के सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने पर 11 अंक की एक विशिष्ट 100 गणना पहचान संख्या SEID उत्पन्न होगी, जो H अक्षर से प्रारंभ होगी। यानी कि पहला अक्षर H होगा। ये SMS तथा ईमेल यदि आपने प्रदान की है के माध्यम से आपको मिल जाएगी। यानी कि SMS से भी आपको मिल जाएगी, अगर आप ईमेल देते हैं तो ईमेल पे भी आपको जो है मिल जाती हैं। यानी कि दोनों जगह आपको SEID मिल जाएगी। और आप में फॉर्म आप जब भर रहे हैं तो उस समय भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको अगर मैसेज के द्वारा, ईमेल के द्वारा भी ID नहीं मिलती है तो आप स्क्रीनशॉट से भी अपने पास उसको संभाल के रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, चौथा जो चरण होगा उसमें होगा प्रगणक का दौरा। यानी कि जब प्रगणक करने आएगा तो वहाँ पर जब वो आपके घर पे आएंगे तो देखिए, जो जनगणना है, जनगणना प्रगणक यानी कि एनुमरेटर आपके घर आए तो उन्हें अपनी SEID प्रदान कर दें। यानी कि जो आपने फॉर्म फिल किया है, जो SEID आपको मिली है वो उनको दे दें। और देखिए, SEID मिलान का परिणाम, यदि SEID मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है तो आपकी जानकारी की पुष्टि कर उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। और यदि SEID का मिलान नहीं होता है तो प्रगणक द्वारा नई जानकारी एकत्रित की जाएगी। यानी कि फिर से आपको पूरी जानकारी बतानी होगी। अगर मान लीजिए आपकी मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आपका यहाँ पर काम हो जाता है। लेकिन अगर SEID से आपका मिलान नहीं हो पाता है तो फिर आपको दोबारा से पूरी जानकारी बतानी होगी और प्रगणक उसको कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार साथियों, ये थी पूरी प्रक्रिया, जो 100 गणना फॉर्म आपको फिल करना है जनगणना 2027 के तहत, जिसमें मकान सूचीकरण, मकानों की गणना की जानी है। इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।